खूब प्रसन्न रहिए। पुत्री तो दो कुल को उतारती हैं। जब जनक जी महाराज मां को देखे ना तो कहते हैं कि हमारी पुत्री ने दोनों कुल को उतार दिया। देखिए पुत्री बड़ी निर्मल होती है, उसे भैया चिंता रहती है ससुराल की भी, फिर मायके की भी नहीं रहती। जरा विचार करिए, ससुराल में ससुर जी को अगर, भाई सबकी नहीं कह रहे, बता रहे हैं, स्वस्थ अगर मौसम खराब हो गया और उधर पिताजी का हो गया, दोनों तरफ देखना पड़ता है। इसलिए दोनों परिवार का ध्यान रखती है। वो भैया लोगों को भी चाहिए कि दोनों परिवार का बराबर अपना पालन करें। जितना अपने पिता का सम्मान कर रहे हैं, अपने ससुर का सम्मान भी उतना ही करना चाहिए। अब देखिए ये सब संस्कार तो हम कथाओं में और या घर में बैठकर सिखाएंगे तब सीखेंगे बच्चे। अब आजकल के बच्चे माँ बाप से ही नहीं बोलते सही। और एक बात और कहते हैं विशेष तौर से, मम्मी आप कुछ जानती नहीं हो, आप कुछ नहीं जानती। अच्छा भैया तो तूने मम्मी को पैदा किया है, मम्मी ने तुझे नहीं किया। बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं ना, और उन्हें सुन के हमें भी बड़ा ऐसा लगता है कि भगवान ठाकुर जी ने हम पे बड़ी कृपा करी, जो बचपन से ही धोती कुर्ता पहना दिए और माला लेते दी, तो कम से कम थोड़े इन चीजों से बच गए। इसलिए प्यारे बच्चों को संस्कार बैठकर दीजिए कि बेटा हमारे घर में कोई बड़ा आए तो उसको प्रणाम करें। आजकल होता क्या है, पहले अगर पिताजी हैं तो उनका बेटा उनके सामने नहीं आता। अब क्या होता है, बच्चे बैठे हैं बड़ी कुर्सी पर, पिताजी आके नीचे बैठ गए। हमारे ग्रंथों ने, शास्त्रों ने कहा है अगर पिता आए हैं तो आसन छोड़ देना चाहिए, खड़े होकर दूर चले जाना चाहिए। अब क्या होता है, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, पिताजी आ जाए चाहे कोई आ जाए, उन्हें क्या मतलब। इसलिए ये संस्कार तो आपको देना पड़ेंगे। अब चलो लोग बाग एक बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं, महाराज समय आएगा तो सुधर जाएगा। सुधर सकता है क्या? एक बार रास्ता भूल जाएगा तो रास्ता फिर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे एक दृष्टांत सुनाते हैं थोड़ा सा छोटा। जीवन में एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ उसका लालन पालन करती थी। वो स्कूल गया, एक दिन स्कूल से पेंसिल चोरी करके ले आया, और जो पेंसिल चोरी कर कर लाया तो उसकी माँ ने पूछा बेटा ये पेंसिल कहां से आई? तो उसने कहा कि मम्मी मैं स्कूल से ले आया। तो उसकी मम्मी ने कहा कि चलो ठीक है, छोटा सा बच्चा है कोई बात नहीं। महाराज एक दिन वो बड़ा हो गया और राजा के खजानों के चोरी करके ले आया, और जब उन दूतों ने आकर उसकी मार लगाई तो उसकी माँ को आंखों में से अश्रु बहने लगे कि बेटा तूने मेरी इज्जत को सब कुछ बर्बाद कर दिया। अगर वो माता बचपन में अगर 2 थप्पड़ लगाती ना, पेंसिल लेके आया था, तो आज वो चोरी कर कर नहीं लाता। इसलिए हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को बिठाकर संस्कार प्रदान करिए, क्योंकि बच्चों को आप संस्कार दोगे तो धर्म की दुर्गति नहीं होगी, और वो अपने धर्म को मानेंगे तो धर्म की धुरी लहरती रहेगी। हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं देंगे तो ये धर्म विलुप्त हो जाएगा। आप देखिए आजकल हम मॉडल जमाने में ज्यादा जी रहे हैं, इसलिए समय समय का नियम रखें, जो हमारे जीवन की मूलता है उसको जरूर रखें। बस इतना ही निवेदन है आप सबसे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। तो महाराज अयोध्या में खूब आनंद हो रहा है, खूब जोरों से आनंद, सभी लोग आनंद उत्साह पूर्वक आनंद ले रहे हैं।
सब बधाई गा रहे हैं भैया, सूर्य भगवान एकत्रित खड़े हैं और घर घर यज्ञ हो रहा है। यज्ञ घर घर, क्योंकि यज्ञ भगवान की कृपा से भगवान प्रकट हुए हैं। भगवान कौन है? भगवान जो पंच तत्व होते हैं, जल, अग्नि, वायु, इन पंच तत्वों को जिसने बनाया वो भगवान। और हमारा शरीर क्या है? अरे चित जल पावक गगन समीरा, चित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पंच तत्वों से जो शरीर बना है ये अधम शरीर है, हम इसको चमकाने में लगे हैं। वही भगवान अयोध्या में प्रकट है। अब एक दिन बाबा भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर बैठे, माँ पार्वती से कह रहे, देवी मैं आपको ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जिससे आप प्रसन्न हो जाओ। कह ले कौन सी कथा? अपनी चोरी की कथा, अपनी चोरी की कथा सुनाने वाले हैं माता हम आपको। बाबा आपने कहां की चोरी कर ली? कहा कि हमने चोरी की है। कौन सी चोरी? देवी आपको बिल्कुल पता नहीं है। और एक कयूं निज चोरी, सुन गिर जाती धर्मति तोरी। और एक कयूं निज चोरी, सुन गिर जाती धर्मति तोरी। भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। परमानंद प्रेम रस फूले, बीतिन बिरहे मगन मन भूले। यदि शुभ चरित जानते सोई, बाबा ने कहा देवी मैं अपनी निज चोरी सुनाता हूं। तो मैया प्रसन्न हो गई। बताइए बाबा। कहा देवी जब मेरे रघुनाथ जी का जन्म हुआ तो मैं और कागभुसुंडी जी अयोध्या गए। तो माता जी ने हाथ जोड़कर कहा बाबा आप अकेले अकेले चले गए, हमें क्यों नहीं ले गए? बाबा ने कहा देवी कई स्थान ऐसे होते हैं जहां अकेले ही जाना ठीक रहता है। एक बार आपको कथा सुनने ले गए थे हम त्रेता युग में, तो फिर हमें समाधि में जाना पड़ा था। और देवी मैं नहीं गया, कदापि मैं खुद नहीं गया, मुझे तो कागभुसुंडी जी ले गए थे। कागभुसुंडी जी नीलगिरी पर्वत से आए और मुझको भी साथ लेकर चले गए। और अयोध्या में बाबा और हम दोनों गलियों में डोलने लगे। मनुष्य का तनी शरीर धारण कर कर हम डोलने लगे। क्या देखते हैं हम? जो आता है बधाई वाला वो खूब बधाई गाता है। और भी महाराज सुनिए, भगवान शिव कहते हैं जो बधाई वाले आते हैं खूब बधाई गाते हैं, और जिसने जो राजा से मांगा राजा ने तुरंत दे दिया, देरी नहीं लगाई, क्षण मात्र का देर नहीं। किसी ने कहा भैया हीरा दे दो तो खूब हीरा बराबर का दिया। किसी ने कहा भैया हमें खूब अच्छे अच्छे वस्त्र दे दो, उनको वस्त्र दे दिए। किसी ने कहा हाथी दे दो तो उनको हाथी दे दिए। देखिए यह एक बहुत पतली बात बताऊं, भगवान ने अगर हमें योग्य बनाया देने के लिए तो देना ही चाहिए। आप कितने हाथों से दोगे बताओ?
कितने हाथों से दोगे आप दान? 2 हाथों से ना, 2 ही हैं कि लो भैया। और उसके पास कितने हाथ हैं? 4। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला सशंख चक्रम सकरेश कुंडलम सफेद वस्त्रं सरसीर्हीक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। 4 हाथ वाला। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दोनों हाथ से दोगे, और वो प्रभु अगर आपने 2 हाथों से दिया है तो वो 4 हाथ से आपको वापस कर देगा। अब होता क्या है, बुरा ना मानिए, एक कथा के मध्य से बता रहा हूं। हम आज दान भी करते हैं तो उसमें भी हम कटौती करते हैं। भाई भगवान ने हमें सामर्थ्यवान खूब बनाया है तो खूब देना चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा बड़ा दुखी होता है कि भाई मैंने इसे इस लायक बनाया है, इतना भी नहीं कर सकता। और अब तो होता क्या है, ब्राह्मण से पूजन करने बुलाए, बुरा ना मानना कोई भी, उसे वस्त्र मंगाते हैं। अरे पंडित जी वस्त्र जरूर लाएंगे, ठीक है भैया ले आना आपकी इच्छा। तो उस धोती की दुकान पे गए, भैया पंडित जी वाले वस्त्र दे दो। अब पंडित जी वाले कौन से वस्त्र आते हैं बताओ? वो पतली वाली धोती, एक फूंक मारो तो उसमें हवा निकल जाए बाहर।